हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बेसिक मैथमेटिक्स के हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट लगभग कर दिया है। आज हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी, है ना। तो सेट थ्योरी शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जैसे कि अभी तक का है ना, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इजी चैप्टर है ये, ठीक है। मोस्ट इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में मेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जो जेई मेंस में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एडवांस का जो पेपर होता है ना, उसमें इसका अच्छा खासा यूज होगा। यूज किस किस में होता है, देखो यूज इसका है ना, आगे जाके आपका प्रोबेबिलिटी में इसका अच्छा खासा यूज देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि साहब 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी तो अलग थी और इसमें तो सेट थ्योरी थी नहीं, तो मैं बता दूं, जो 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक अच्छे खासे लेवल की, 11 तो 12th क्लास की, वो एडवांस मैथ की का पोर्शन है वो, एक तरीके से, है ना। तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से भी यूज होगा और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो सेट क्या होते हैं इसके बारे में कुछ चीज बताता हूँ। देखो, ग्रुप होती है, लेकिन ग्रुप भी किसका, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होता है ग्रुप। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गई, या कोई भी थिंग्स हो गई, या कोई भी नंबर्स हो गया, ठीक है, वेल डिफाइंड। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी वेल डिफाइन अगर होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे a इक्वल टू है, तो ये यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। कोई भी सेट जो होता है ना, वो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है सेट को, ठीक है ना। इसको अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और उसके अंदर जो ये सेट को हमेशा जो है ये मंजिला कोष्ठक जो होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम, मिडिल ब्रैकेट मान लो, है ना। तो ये इसमें डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, ये सेट के मेंबर कहलाते हैं, मेंबर। या फिर इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये 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 और ये 5 है, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स। या फिर क्या कहते हैं, मेंबर्स, मेंबर्स, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट का है, जैसे मान लीजिए 3, तो 3 बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन है इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू, जी एस, बिलोंग्स टू, है ना। और जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे पूछे कि 6, तो 6 इसके अंदर नहीं है, तो 6 ऐसे करके, और ये 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसे बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। ये इससे बिलोंग नहीं करता है, क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई भी कैपिटल एक्स है, उसके एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो ये हर एक इसका एलिमेंट कहलाएगा, यानी ए भी कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा, बी भी कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा, और सी भी कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा, है ना। तो इतना अभी तक हमने देखा। तो जिसमें कि सेट क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, परिभाषित, सटीक रूप से परिभाषित। जैसे कि मान लो कोई भी कॉमन वर्ड अगर मैं बोलूं कि स्मार्ट, अब स्मार्ट कोई वेल डिफाइन नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में स्मार्ट है। जैसे मान लो क्लास के अंदर मैंने बोला कि है ना कि जितने भी, जो बच्चा अपने आप को स्मार्ट समझता है वो क्या बोलते हैं, एक बार खड़ा हो जाए। तो हो सकता है कोई बच्चा स्मार्ट हो और कोई बच्चा हो सकता है नहीं हो, है। हो सकता है कोई नहीं हो लेकिन वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ ये हो गया, अगर मैं ये बोलूं कि इस क्लास में से
जो बॉयज और गर्ल्स जो है वो अलग अलग हो जाओ। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइन हो गया, जिसको इस धरती के किसी भी कोने पर अगर लेके जाया जाए तो वो एक डिफाइंड हो, उसके बारे में एक सटीक जानकारी हो हमारे पास। ऐसे समझो जैसे कि कोई भी एक कॉमन वर्ड अगर हो जाए, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट मैं बोलूँ क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा बाहर निकलो, अब इंटेलिजेंट तो हर व्यक्ति अपने आप में इंटेलिजेंट है। या मैं ये कहूँ कि जिसको मैथ्स टफ लगती है वो एक बार खड़े हो जाओ। तो मैथ्स टफ टफ की कोई परिभाषा नहीं होती। हो सकता है किसी को दो जोड़ना टफ लगता हो सकता है किसी को बेसिक मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर टफ लगता हो, है ना। तो इसमें टफ की कोई परिभाषा नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कि किस किस को बेसिक मैथमेटिक्स से समझ में नहीं आया, तो वो जरूर बच्चे बता सकते हैं कि हाँ हमें समझ में नहीं आया, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो ये वेल डिफाइंड तरीका हो गया, है ना। अब देखो उसके बाद अब है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सेट। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सेट कलेक्शन होता है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCXYZ, है ना। क्लियर, ये लो, अब सही है। ये लो, सेट जो है वो बेसिकली कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, है ना। उसके बाद देखो द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई भी एक कोई सेट है जिसका एक्स कोई एलिमेंट है तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए, रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद में जैसे अगर ये मान लीजिए ये है इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, रीड एज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मान लीजिए एक्स नहीं है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पर तो है, अगर इसके पर्सपेक्टिव में वाई बात करें तो वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, तो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी अभी। ठीक है, उसके बाद देखो इसका एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। अब देखो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, अब इवन नंबर जो है वो वेल डिफाइन है, आपको पता है 2 4 6 8 होते हैं, तो ये है वेल डिफाइन है, तो वेल डिफाइंड है ये। ठीक है, उसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर। अब बेस्ट टीचर हो सकता है किसी के लिए कौन सा बेस्ट हो, किसी के लिए कौन सा बेस्ट हो, है ना। तो ये हो गया नॉट वेल डिफाइंड, ये क्या हो गया, नॉट वेल, और ये हो गया डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड की भी कोई खास डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये भी नॉट नॉट वेल डिफाइंड हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब देखो इसके अगर रूट निकालने बैठोगे तो x इक्वल टू 2 और 3 आएगा, जो कि क्या है इसके वेल डिफाइंड है, ये इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश। अब वो इंग्लिश में वोवेल्स आपको पता है अच्छे से, A E I O U। ठीक है ना, तो ये वेल डिफाइंड हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, है ना। कार्डिनल नंबर, तो देखो कार्डिनल नंबर के लिए ये क्या कह रहा है कि कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ सेट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जिसे कहते हैं इन अ सेट, वो क्या होता है, इसको एन ए से डिनोट करते हैं, एन ए से, है ना। जिसमें कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर इस बात को समझाऊं, अगर तो अगर जैसे मान लो ए है जिसमें कोई एलिमेंट है 1 2 और मान लीजिए 13, है ना। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनल नंबर वो क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा इसका 3, है ना। या फिर ऑर्डर ऑफ सेट ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए वो क्या होगा 3, है ना, इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3। या फिर इसको हम एन ऑफ ए से भी कह सकते हैं, एन ए इक्वल टू 3, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, इसे किस तरीके से शो किया जाता है, दिखाया जाता है ना। तो वो देखो बेसिकली तो दो तरीके से दिखाया जाता है, एक होता है कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, है ना।
और दूसरा होता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अच्छा, इसमें क्या, इस तरीके से इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो ए इक्वल टू कोई सेट, जिसे जिस भी लेटर से हम सेट को डिनोट कर रहे हैं वो इक्वल टू, और ये इसका जो है यहाँ पर आपका, एक मिनट देखो, ये वाला आपका आ जाएगा इसमें, ये मंजिला ब्रैकेट है ना, और कॉमा 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 डॉट 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 डॉट, क्लियर। इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे ए इक्वल टू, अगर कोई भी इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमा एलिमेंट कॉमा एलिमेंट कॉमा डॉट 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 डॉट, ये सारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, क्या है, एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, उसके बाद में ये क्या कह रहा है, देखो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स या नंबर इज नॉट अलाउड, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ए इक्वल टू, अगर कोई ये कह दे कि, मान लीजिए ऐसे लिखा है कि 1 1 2 2 3 ऐसे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, ए इक्वल टू 1,2,3, है ना। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी 3 एलिमेंट है, अब इसे हम 2 3 1 करके भी लिख सकते हैं, या फिर 2 1 3 करके भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना, 3 2 1 करके भी इसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इस पर बेस्ड, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये क्या कह रहा है, फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द वोवल्स, वोवल्स का एक सेट बनाना है मान लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये ए ई आई ओ और ये यू, है ना। तो अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें n ऑफ x पूछूं तो कितना होगा वो, भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हो गए इसमें, तो ये हो गया 5, है ना। फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, शुरुआत के 5 होल नंबर, तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि होल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, तो a इक्वल टू, ये के देखो होते तो ये है, जैसे 1 2 3 और ये 4, है ना। आप इसको, आपको पता है इसमें जो है वो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमने ये बात लिखी है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो अगर आप चाहें तो इसको बाद में 2, पहले 4 1, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे कि a इक्वल टू 1 3 2 0 4, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें भी जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अच्छा, फॉर्म ए सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन बताना है ना। इसको कैसे करें, देखो देखो ध्यान से, इसको कैसे करें, ये इसके आप फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस का 120 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x कॉमन x माइनस 18 माइनस का 5 कॉमन x माइनस 18, x माइनस 5 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5,18 5,18, अच्छा 5,18, अच्छा इसका ये जो है ये एक तरीके से इसका सेट बोल रहा है ना, फॉर्म है सेट, एक सेट बनाना है इसके रूट्स का, है ना। तो इसके लिए क्या करें, देखो इसके लिए ये हो जाएगा a इक्वल टू 5,18, कोई 18,5 लिखे वो भी सही है क्योंकि इसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, n ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो इसका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ सेट x इज डिनोटेड बाय ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड होनोलुलु, है ना। अच्छा, तो इसके क्या क्या लेटर्स इसमें यूज में है, देखो इस पर बात करते हैं। जैसे कि लेटर्स इसमें यूज में है HONOLU और LU, है ना। अच्छा, अब इसका जो है इसका सेट बनाना है, इफ सेट x डिनोटेड ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड दिस देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x इज, इसका सेट बनाना है। हमने सेट में अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है
कि इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बोल रहा रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स दिस इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो इसमें क्या करो, देखो तो H O N L U 5 लेटर हो गए। अच्छा, और यार जैसे अगर कोई इसको ये तो मैंने एक स्मॉल लेटर में बता दिया, वैसे तो इसके अगर ये इसमें कैपिटल है तो आप इसमें और लगाने के नहीं, आप डायरेक्ट इसमें कैपिटल लेटर में ही बता सकते हैं। वरना कुछ लोग बोलेंगे कि साहब आपने तो बोला था कि एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में आते हैं। एलिमेंट्स का कोई श्योर नहीं है, क्योंकि मतलब कोई फिक्स नहीं है। श्योर तो मुझे तो श्योर है, मतलब इसका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ ये जरूर है कि जो सेट होते हैं वो हमेशा कैपिटल में ही आते हैं। तो देखो H O N L और ये U, बाकी के क्यों नहीं लिए, बाकी क्योंकि देखो रिपीट हो रहा है, L यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार ले लिया, U एक बार ले लिया, O 2 बार है, एक बार ले लिया, H एक बार है, एक बार ले लिया। ठीक है, इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, यार दोस्तों को बता दो बड़े दिनों के बाद हमारा जो है एक न्यू चैप्टर शुरू हो चुका है, वो है सेट थ्योरी। अगर आप ये सेट थ्योरी यहाँ से अगर आप स्टडी करते हो तो आई डेफिनेटली श्योर कि आपको ये 11th क्लास में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज आपको पहले से गेन होगी, आपको पहले से इसमें ये चीज़ें आएंगी जो कि एनसीईआरटी में आएगी। आने वाले लेक्चर्स में जो है हम लोग वेन डायग्राम हो गया या इस पर बेस्ड और भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, तो अपने यार दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है ना। तब तक के लिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।